गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है माइक्रो बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे। माइक्रो बॉडीज जो है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती है और ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज होती है। माइक्रो बॉडीज़ एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये जो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होती है। हमने जो है जब यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ग्लाइयोक्सिसोम्स जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, तब हमने एक शब्द पढ़ा था, एक टर्म्स पढ़ी थी, माइक्रोसोम। माइक्रोसोम और माइक्रो बॉडीज़ जो है एक दूसरे से अलग होती है। माइक्रोसोम जो है ईआर का जो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं उस दौरान ईआर के टुकड़ों में टूट जाती है, उसके कंपोनेंट में टूट जाती है और वो पार्ट जो है माइक्रोसोम्स कहलाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि माइक्रोसोम जो है नेचुरली नहीं पाए जाते हैं सेल के अंदर, बल्कि जो है उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ईआर का गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तब जो है ये छोटी छोटी रचनाएं जो है हमें दिखाई देती है और ये माइक्रोसोम कहलाती है। जबकि माइक्रो बॉडीज जो है वो जो सेल के अंदर नेचुरली पाई जाती है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली संरचनाएं हैं। माइक्रो बॉडीज जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर 3 तरह की होती है। पहला है स्पीरोसोम, ग्लाइक्सिसोम, पैरोक्सिसोम। ये 3 जो है माइक्रो बॉडीज यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है। स्पीरोसोम जो है केवल प्लांट सेल्स पाई जाती है। ग्लाइयोक्सिसोम भी जो है इसी तरह से जो है प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है। पैरोक्सिसोम जो है प्लांट सेल्स एज वेल एज एनिमल सेल्स, दोनों में ही जो है ये पाई जाती है। तो इस तरह से 3 तरह की जो है माइक्रो बॉडीज़ पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीरोसोम की। स्पीरोसोम की खोज जो है पेर्नर ने की थी 1952 में और स्पीरोसोम को हम जो है प्लांट लाइसोसोम कहते हैं। प्लांट लाइसोसोम के नाम से भी जाना जाता है और हम वो इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो है एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये जो है प्लांट्स के अंदर जो एंडोस्पोर्स होते हैं, जो कोटिलीडॉन्स होती है, उसके अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये बहुत ही सूक्ष्म माइन्यूट और राउंडेड स्ट्रक्चर है जो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन की बनी होती है। एक राउंडेड और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन से बनी होती है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। इसमें जो है वही एंजाइम पाए जाते हैं जो कि एक लाइसोसोम पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीजेज एंजाइम, हाइड्रोलेजेज एंजाइम, राइबोन्यूक्लियेज, फॉस्फेटेज, एस्टरेज एंजाइम्स आदि भरे रहते हैं।
तो ये सारे के सारे एंजाइम जो कि एक लाइसोसोम पाए जाते हैं, वो सारे एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। इसी की वजह से इसको जो है प्लांट लाइसोसोम भी कहा जाता है। इसका जो मुख्य कार्य है, फंक्शन जो है, ये है फैटी प्रोडक्ट जो है उसका कलेक्शन करना, वशीय पदार्थों का संग्रहण करना। तो फैटी सब्सटेंस है उसका कलेक्शन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, और सिंथेसिस। तो फैटी सब्सटेंस का कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और सिंथेसिस, ये जो है स्पिरोसोम का मुख्य कार्य होता है। और ये जो है जो वशीय पदार्थ युक्त जो बीज होते हैं, ऐसे बीज जिसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम, इन सेल्स में जो है स्पिरोसोम्स जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट जो है माइक्रोबॉडीज, ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम जो है एक माइक्रोबॉडीज है और इसकी खोज जो है पीवर्स ने की थी। बीवर्स ने जो है इसकी खोज की थी। ग्लाइऑक्सिसोम जो है ये भी एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से जो है कवर्ड रहते हैं और इसमें जो मैट्रिक्स होती है वो इलेक्ट्रॉन डेंस सब्सटेंस से भरी रहती है, इलेक्ट्रॉन डेंस सब्सटेंस से भरी रहती है। और ये एक जो है लिपोप्रोटीन की सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहती है और इसका जो डायमीटर होता है वो 0.2 to 1.2 माइक्रोन मीटर, और इसकी शेप जो है गोलाकार या चपटी होती है। ग्लाइऑक्सिसोम में जो है अन्य एंजाइमों के अलावा और भी कई एंजाइम होते हैं, लेकिन जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से रिलेटेड समस्त एंजाइम पाए जाते हैं। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो होता है उसमें जितने एंजाइम चाहिए उस साइकिल से रिलेटेड सारे एंजाइम जो है ग्लाइऑक्सिसोम में पाए जाते हैं। और इन एंजाइम की डोमिनेंसी की वजह से ही इस ऑर्गेनल का नाम जो है, कोशिका का नाम जो है ग्लाइऑक्सिसोम पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल पाया जाता है, सक्रिय रहता है। और यह साइकिल जो है जर्मिनेटेड सीड जो है, अंकुरित बीज है, उनमें जो है ये जो है साइकिल एक्टिव रहता है। और इसी कारण जो है ग्लाइऑक्सिसोम्स अंकुरित बीजों और अन्य संग्रहकारी अंगों की कोशिकाओं में प्रचुरता से पाए जाते हैं। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल उसको हम जो है एक बार देखते हैं।
ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है और इसमें जो है ऑक्सीश्वसन के दौरान ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है संपन्न होता है और क्रेब्स साइकिल्स के लगभग समान होता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के दौरान क्रेब्स चक्र की भांति इसमें एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिल कोएंजाइम ए और ऑक्सिलो एसिटेट जो है ये जो है संघनित होकर के और सिट्रेट बनाते हैं और सिट्रेट फिर जो है आइसोसिट्रेट, ग्लाइऑक्सिलेट, मैलेट और मैलेट से फिर वापस जो है अंत में जो है ऑक्सिलो एसिटेट का पुनरुत्पादन होता है। और इसके बीच में जितने भी एंजाइम होते हैं जैसे सिट्रेट सिंथेटेज है, एक्वानिटेज है, आइसोसिट्रेट लाइजेज है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, सारे एंजाइम जो है वो सारे ग्लाइऑक्सिसोम में पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है इस सारे एंजाइम इस ग्लाइऑक्सिसोम पाए जाने की वजह से इसका नाम जो है ग्लाइऑक्सिसोम पड़ा। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है उसका फंक्शन क्या है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस इसका अगर हम फंक्शन देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फैट होती है, जो वसाएं होती है, उसका सरलीकरण करके और इसे शुगर में कन्वर्ट करना। तो वसाओं का सरलीकरण या इससे जो है वसाओं से शुगर का बनने की प्रोसेस जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है और अंकुरित बीजों में ग्लाइऑक्सिसोम्स द्वारा यह कार्य किया जाता है। और इसके अलावा कोशिका होने वाले अन्य जो उपापचय चक्र है, मेटाबॉलिक साइकिल जो है, उनके लिए आवश्यक जो ऑर्गेनिक एसिड्स जो भी उनकी सप्लाई होती है वो सप्लाई भी जो है ग्लाइऑक्सिसोम्स के द्वारा की जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है पेरोक्सिसोम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।